नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बदले सवाल, हुआ सियासी बवाल। जी हां, मध्य प्रदेश में शीतकालीन सत्र के बीच कांग्रेस विधायकों ने सवाल बदलने का बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि भाई साहब, हमारे सवाल बदल दिए गए, जो भेजे थे वो सवाल में कुछ और बता दिया गया। इसे लेकर सदन के अंदर और बाहर हंगामा देखने को मिला है और बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए इसे झूठ का पुलिंदा करार दिया है। यानी अब आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। कांग्रेस को बीजेपी झूठा बता रही है तो कांग्रेस यहां पर कई गंभीर आरोप लगा रही है। अब इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। क्या विधानसभा सत्र में माननीयों के सवालों को बदला जा सकता है? क्या सवालों को छोटा या विलोपित किया जा सकता है? सवालों को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें खुद विधानसभा के सदस्यों ने उठाया। तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार ने अपने सवालों को विधानसभा में बदलने का आरोप लगाया। आरोप नंबर 1, तराना से कांग्रेस विधायक महेश परमार, लैंड पुलिंग का सवाल विलोपित कर दिया, किसानों से जुड़े मुद्दों के सवाल को हटा दिया। आरोप नंबर 2, सरदारपुर से विधायक प्रताप ग्रेवाल का आरोप, प्रदेश स्तर की जगह धार की जानकारी दी। 4 सवालों में धार जिले की जानकारी दी। आरोप नंबर 3, राजपुर से विधायक बाला बच्चन का आरोप, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की जानकारी नहीं दी। सवाल का मूल भाव को बदला गया। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं उसके मूल स्वरूप को बदला जा रहा है। इससे सही जानकारी नहीं मिल पाती। सरकार कई सवालों पर हकीकत नहीं बताती। कई सवालों में गलत जानकारी दी गई है। हम जनता के हित से भ्रष्टाचार के या जनता के न्याय के या कहीं जो सवाल पूछते हैं मध्य प्रदेश स्तर के, उन सवालों को छोटा कर दिया जाता है, या तो संभाग स्तर या जिला स्तर का, और उसके बाद उन सवालों को काट छाट करके छोटा कर दिया जाता है। हम पूछते हैं उसके मूल स्वरूप में भ्रष्टाचार का, लेकिन उसको छोटा कर दिया जाता है। और आज ही मेरा कृषि विभाग का सवाल लगा था, उसको विलोपित कर दिया गया। हर विधायक भारतीय जनता पार्टी का, सरकार के ऊपर फसल बीमे की बात हो या अतिक्रमण की बात हो या मुआवजे की बात हो, हर विधायक भाजपा का सवाल उठा रहा है और मंत्री सवाल से भाग रहा है। ये स्थिति है। सरकार अली बाबा 40 चोर, भगवान भरोसे चल रही सरकार। आरोप नंबर 4, जौरा से विधायक पंकज उपाध्याय का आरोप, लाडली बहना योजना का सवाल बदल दिया गया। मुरैना के सवाल को प्रदेश स्तर का कर दिया गया। आरोप नंबर 5, राघोगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह का आरोप, प्रश्न नंबर 673 की गलत जानकारी दी। सवाल के मूल भाव को बदला गया। विपक्ष के सवालों पर लगाए आरोप पर मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि कांग्रेस ने विधानसभा सत्र को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस हंगामा करती है। हम हमेशा से हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। कोई भी सवाल बदला नहीं गया। विधानसभा ने अपना जवाब दिया है। न सवाल बदले गए हैं, न उत्तर देने से सरकार बच रही है। हम हर सवाल का उत्तर देने को तैयार हैं। कांग्रेस उठाए तो मुद्दा, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। एक भी विधानसभा सत्र को उन्होंने सुचारू रूप से चलाकर जनता की समस्याओं के निदान का यदि एक भी विषय उठाया हो तो फिर उनको अधिकार मिलता है कि वो विधानसभा के सत्र के समय पर बात करें। केवल अपनी फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, केवल विवाद और हंगामा करके प्रेस की और पेपर की सुर्खियां बटोरने के लिए कांग्रेस ने इस विधानसभा के मंच का दुरुपयोग करने की कोशिश की है। विधानसभा सचिवालय के पास माननीयों के सवाल को लेकर अधिकार है। सचिवालय सवालों को विलोपित भी कर सकता है और कई सवालों के जवाब भी नहीं दे सकता है। विपक्ष के कई सवाल मॉनसून सत्र से जुड़े हैं तो कई शीतकालीन सत्र से। ऐसे में अब एक बार फिर सियासत का केंद्र बिंदु विधानसभा सचिवालय बन गया है। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो चलिए डिबेट पर लौटेंगे और जिस तरीके से सवालों को लेकर सियासत गरमाई है कि विधानसभा में सवालों को बदला गया है, चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं विनोद शर्मा। विनोद जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हैं सत्येंद्र जैन साहब। सत्येंद्र जी, बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका बीएसटीवी में। और गौरव चतुर्वेदी जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका बीएसटीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सत्येंद्र जी आपके पास आऊंगा, क्योंकि जिस तरीके से
आरोपों की बौछार हुई है। अब 5 दिन का एक तो सत्र है, कांग्रेस इसे नाकाफी बता रही है, छोटा सत्र बताया। कई तरह के सवालों को लेकर भी हंगामा देखने को मिला। कई जो सवाल तैयार किए गए थे सरकार को घेरने के लिए, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके अनुसार, लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि भाई साहब इस सवाल जो हम ले जा रहे थे उनको बदल दिया गया है। तो ये बड़ा गंभीर आरोप यहां से प्रतीत हो रहा है। क्या कुछ आप कहेंगे, क्योंकि तमाम आपके नेता से झूठा आरोप बता रहे हैं। पहली बार नहीं हो रहा है। विधानसभा है मध्य प्रदेश के, जो मंदिर है, जो सदन है, तो सदन के अंदर ही मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता की कल्याण के लिए अनेक योजनाएं, जो बिल पास होते हैं, अधिनियम बनते हैं। निसंदेह मध्य प्रदेश की जनता के लिए जो विकास का, मध्य प्रदेश के जो आधारभूत संरचना का विकास है, उसके सारे नियम और सब इम्प्लीमेंटेशन सब वहां होता है, रिव्यू होता है, और वहां पर पक्ष और विपक्ष दोनों सभी रहते हैं। और निसंदेह अगर मध्य प्रदेश के विकास में सबकी सहभागिता भी होना चाहिए, तो हम ये जो प्रश्न आ रहे हैं 1497 जो प्रश्न है, लगभग 1500 प्रश्न मान लें, 194 जो ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं, स्थगन प्रस्ताव की 6 सूचनाएं, अशासकीय संकल्प की 14 है, शून्यकाल की 52 है, नियम 139 की 2 सूचनाएं और 15 याचिकाएं प्राप्त हुई, लगभग 1500। तो ये कार्य होगा, और 1500 लगभग 1500 प्रश्न भी हैं और उनके जवाब भी हैं। और जिस प्रकार से पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माननीय सीताशरण शर्मा जी ने भी बताया कि कई बार ऐसा होता है कि उसकी प्रश्न की जो भावना होती है, वो भावना का सम्मान करते हुए प्रश्न को छोटा किया जाता है। एपी सिंह साहब उसमें सेक्रेटरी रहे विधानसभा के, उन्होंने भी कहा, और स्वयं आज तो संसदीय मंत्री जो है माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, उन्होंने भी कहा कि जब एक ही प्रकार के प्रश्न अनेक विधायक पूछ लेते हैं, तो उसको टेम्पो या ट्रक में भर करके जवाब ले जाने से अच्छा है कि सभी को समग्रता के साथ में उसमें उस विषय को दिया जाए। तो ये काम, और निसंदेह देखिए हमने हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, और मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए, चाहे वो किसान हो तो किसानों को हम अन्ना नाम पते नमा, क्षेत्र नाम पते नमा मानते हैं, कृषि धन्या कृषि मेधा जीवानाम जीवनम कृषि। तो कृषि के द्वारा ही, यानी आप भी कह रहे हैं कि कांग्रेस की, आप इसे लेकर कांग्रेस को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? सीधा आप झूठा आरोपों को बता रहे हैं जी? हाँ निसंदेह, बहुत बहुत नमस्कार। कांग्रेस जी, आ रहा हूं विनोद जी आपके पास। मेरे से प्रश्न है जी जी, जैन साहब कोई रिएक्शन? बाकी मैं निसंदेह ये पहली बार नहीं हो रहा है, पहली बार नहीं हो रहा है। पहले भी ऐसा हुआ है कि प्रश्नों को छोटा किया जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है, ठीक है, ये हो रहा है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं, आप इन्हें झूठा बता रहे हैं, या जो कैसे रिएक्शन आए हैं, या कांग्रेस को लेकर आपकी क्या रिएक्शन है? देखिए, जो आरोप बिल्कुल वहां पर सदन में जवाब दिए जा रहे हैं, बिंदुवार जवाब दिए जा रहे हैं, और जिस विषय पर चर्चा हो रही तो कांग्रेस उसकी नहीं बात करती, फिर इधर उधर की बात करने लगती है। तभी विधानसभा अध्यक्ष जी कह देते हैं, आसंदी पर जो बैठे होते हैं उस समय, वो कह देते हैं इसको रिकॉर्ड से विलोपित करिए, क्योंकि ये विषय से संबंधित ही नहीं है। तो ये तो सोचने वाली बात है, विपक्ष जो है हैरान परेशान हो जाता है। तो बात ये, हम तो भगवान रूपी जनता के लिए हैं, और अच्छी बात है। वहां पर आप एक प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं, आप एक प्रक्रिया का हवाला दे रहे हैं कि विलोपित करने की वो एक अधिकार होता है विधानसभा के पास। विनोद शर्मा जी आपके पास आ रहा हूं। आपने जिस तरीके से सुना, सत्येंद्र जी कह रहे हैं कि जो सवाल हैं, कई तरह के सवाल अगर रिपीट हो रहे हैं तो उनको विलोपित कर दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ने तमाम बातें कही हैं कि सवालों को कई जगह सवाल ही बदल दिया गया, कई जगह चीजों को बताया नहीं गया। तो बीजेपी जो कह रही है, या जो एक विधानसभा का अधिकार क्षेत्र है, अब तो विलोपित तो किया जा सकता है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? सर जी, आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, और आपके विद्वान पैनलों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो ऊपर से लेकर नीचे देखें, नीचे से ऊपर देखें, इनको बोलना बहुत अच्छा आता है। अच्छी अच्छी मीठी मीठी जलेबी बोलते हैं, बहुत ही राष्ट्र हित, लोक हित, जनता हित, कल्याण हित, संस्कृत के 2-4 श्लोक भी सब सारी चीज सुना देंगे। पहले तो सदन कम करेंगे। मैं आपको बताऊं, मैं कई 2-4 विधायक भाजपा के भी हमसे मिल जाते हैं। हम बोलते हैं कि आप लोग अपने जनता के सवाल नहीं पूछते, बोलते हैं क्या करें, यहाँ मुंह बंद है। 230 विधायक के लिए 4 दिन का समय, पहली बार। चलो, फिर जनता से चुना जनप्रतिनिधि विधायक कुछ और पूछता है, आप उसका अपने से उत्तर लगा लेते हो कि आपका मूल मंत्र ये है, आपने पूछा कुछ और है, हमने अपने दिमाग लगा लिया कि ऐसा ऐसा है, आपने ये पूछा नहीं। तीसरा एक बड़ा अच्छा जवाब कि ट्रक में भर के जवाब लाएं। अरे भैया, आजकल पेन ड्राइव, सीडी, बहुत सारी चीजें हैं जो इतनी बड़ी बड़ी जीबी और टेराबाइट की आ चुकी हैं, आप उसमें दे दो ना, सॉफ्ट कॉपी दे दो। कौन आपसे बोल रहा? वो विधायक अपना निकलवा लेगा। कुल मिलाकर के भागना है। भागना कैसे है?
आप ये बात करेंगे संविधान की, ये बात करेंगे गीता की। उसी विधानसभा के मंदिर में गए हैं जिस विधानसभा के मंदिर में बीना की हमारी एक विधायक जो कांग्रेस में कभी थी वो भाजपा में चली गई। पर आज जब वहां की बात करेंगे वैसे वो भाजपा के मंच में रहेंगी। कल आपने सुना होगा लता वानखेड़े ने कहा कि मेरी बहन है भाजपा में है, पर जब वहां वो जाएगी तब उस समय नरेंद्र सिंह तोमर जैसा विद्वान विधानसभा अध्यक्ष भी, जिसको हम लोग भी मानते थे कि नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, वहां वो न्याय करेंगे। मुझे नहीं पता था कि वो भाजपा की कठपुतली बन के रह जाएंगे। वहां वो भूल जाते हैं। विनोद जी, ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मसले चर्चा होती है, लेकिन आप इतना बताइए कि विलोपित अगर होता है, आप भी फिर बहुत सारी चीजों को एक साथ ले आ रहे हैं। अभी जो चर्चा है हम उस पर लौटते हैं, उस पर हम लौटते हैं। ठीक है विनोद जी, जनता से किए गए सवाल जवाब से काफी दूर है। विनोद जी, हम चर्चा पर लौटते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इन पर चर्चा होती है और इस पूरे सत्र को लेकर भी चर्चा आगे होगी। लेकिन सवालों को लेकर जो आपने आरोप लगाया, तो इसको लेकर थोड़ा स्पष्ट कीजिए कि विलोपित होते हैं, इस बात को आप स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं? निश्चित तौर पे विलोपित होते हैं। कई विधायक, हम लोग यहाँ से विधायकों से निवेदन करते हैं कि ये प्रश्न पूछना है और वो आके बताते हैं कि हमने ये प्रश्न पूछा है और उस प्रश्न का उत्तर या तो आएगा, जांच चल रही है, चर्चा चल रही है और यह अभी जवाब देना संभव नहीं है। ये लगातार चल रहा है। ठीक है सत्येंद्र जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? 10 सेकंड में रिएक्शन रखिएगा, फिर मैं गौरव जी के पास जाऊंगा। सत्येंद्र जी, देखिए भाई, मेरे मित्र भूल जाते हैं कि ये 1.5 साल लगभग इनकी सरकार चली 2018 में, तो तब भी ये 3-4 दिन का सत्र होता था, तब इनको समस्या नहीं होती थी। तब तो ये, और जब बगैर उसके उस विधानसभा में 4 दिन का सत्र हुआ हो तो भैया आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड, 4 दिन भी सत्र नहीं चला है। झूठ मैं आपको बता दूं, एक बात का भी बता दो, आंतरिक बात बताओ ना। सत्र की ये बात सत्र सुन 4 दिन लीजिए। का कांग्रेस के जमाने में हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष जब कांग्रेस से थे एनपी प्रजापति साहब, तब जो हमारे विधायक हैं उनकी सदस्यता, जबकि नियम था, लेकिन उनको बर्खास्त कर दिया था। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट गए वो, और उसके बाद आए तो भ्रष्टाचार, पक्षपातपूर्ण कार्यवाही विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर कांग्रेस के समय होती रहती है। ये हमने नहीं, और आप पहले भी कमलनाथ जी के समय सत्र आपने चला ही नहीं, चर्चा ही नहीं की। कई बार हुआ जब उस समय, आप निकाल लीजिए रिकॉर्ड। संजीव कुशवाहा जी थे, संजीव कुशवाहा जी जो आप ही के साथ समर्थन दिया हुआ, उन्होंने विधायक जब थे वो भिंड से आते हैं, तो उनके उस पर आपने मत विभाजन भी करा लिया था। जब भैया सत्ता पक्ष का कोई व्यक्ति विधायक मत विभाजन की मांग करता, कभी मत विभाजन नहीं होता। मत विभाजन होता है जो विपक्ष करता है। तो जब जो आपके साथ में है वो मत विभाजन, तब ये सब पाप भी हुआ था। विधानसभा के अंदर का ये अनुचित कहलाता है। विधानसभा जो आसंदी है उसमें भी हमें ध्यान रखना पड़ता है, वो मंदिर में। ठीक है सत्येंद्र जी, देखिए ये तमाम मुद्दे, पहले कांग्रेस में क्या हुआ था, अब क्या हो रहा है, तो देखिए मुझे लगता है वो प्रक्रिया है। आप तो तमाम तर्क उनके देंगे, वो आपके देंगे, लेकिन अभी की जो स्थिति है, अब गौरव जी मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा समझाइएगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने सत्येंद्र जी को सुना, विनोद जी को सुना, अभी जो विषय हमने रखा है कि सवालों को बदला क्या, कांग्रेस करेगी सवालों को बदल दिया क्या। अब तमाम तर्क हैं, बहुत सारी चीजें निकल कर आ जाती हैं। इस सत्र में भी आप देखें तो सत्र को छोटा बताया गया, कई आरोप यहां पर कांग्रेस लेकर आई है, बड़े सवाल लेकर आई थी, लेकिन सवालों को बदल दिया क्या। विधानसभा के नियम क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि सवालों को बदला जाना, विलोपित करने वाला एक आधिकारिक क्षेत्र है, या फिर तमाम तरीके से जो कांग्रेस ने आरोप लगाए कि उनकी बात नहीं पहुंच पा रही जो निर्वाचित विधायक हैं, तो वो आप इनको कैसे देख रहे हैं? मूल प्रश्न में किसी भी प्रकार का संशोधन करना या उसे बदलना, ये विधानसभा अध्यक्ष का दायित्व और अधिकार होता है। पहली चीज, चूंकि एक प्रश्न शाखा होती है, प्रश्न शाखा में वो प्रश्न जमा होता है। उस प्रश्न को देखने के बाद अगर विधानसभा सचिवालय को ये लगता है कि ये प्रश्न 2 विभागों से संबंधित है, तो उसको उसमें बदलाव किया जा सकता है कि उसे एक विभाग के ऊपर कंसंट्रेट किया जाए। दूसरा, अगर वो प्रश्न बहुत बड़े स्तर पर जा रहा है, जिसकी जानकारी एकत्रित करना संभव नहीं है, तो उसमें बदलाव किए जाते हैं। तीसरा, कि अगर जानकारी अत्याधिक हो रही है, जो विधानसभा सचिवालय को, विधायक को, आम जनता के हित में नहीं है, तो भी उसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। ये परंपरा बनी हुई है और लंबे समय से, कोई आज की परंपरा नहीं है। विधानसभा के नियम है, उन नियमों के तहत ये प्रक्रिया होती है। दूसरा इसमें आता है कि जब ये मूल प्रश्न विभाग को भेजा जाता है, तो विभाग भी कई बार उसमें इस तरीके की डिमांड करता है, वो भी नियमों के तहत डिमांड करता है कि इस प्रश्न को इस तरीके से पूछा गया, इसको इस तरीके से पूछा जाना चाहिए। उसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष
का ही निर्णय लिया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब उन प्रश्नों के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ की जाती है, और ये कई बार हुआ, कोई पहली बार नहीं हुआ है। नियम है कि आप व्यक्तिगत किसी के ऊपर सवाल नहीं कर सकते हैं, तो विधानसभा में लंबे समय तक कई विधायकों ने व्यक्तिगत सवाल भी किए हैं, बाद में उन प्रश्नों को सेटल किया गया। तो इस तरीके की प्रक्रिया है। अगर गलत तरीके से हो रहा है तो विधानसभा अध्यक्ष के पास आप जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। पूर्व में भी सदन में इस तरीके की जब आवाजें उठी, विधायकों ने कहा, तो तत्कालीन स्पीकरों ने विधायकों को निर्देश दिए थे कि आपको जो भी आपत्ति उठाना है वो व्यक्तिगत रूप से उठाएं, चूंकि ये मामला सीधा सीधा विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा पर अटैक करने वाला। ठीक है, महत्वपूर्ण बात का जिक्र आपने किया। विनोद जी, क्विक रिएक्शन आपके, क्योंकि ये सीधा सवाल वाकई में विधान एक पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और विधानसभा अध्यक्ष एक पूरा लोकतांत्रिक पद है, तो उस पर संवैधानिक पद है, उस पर ये पूरा सवाल हुआ। अगर कोई बड़े आपके पास तर्क है इसको लेकर, बड़े कोई आपके पास सबूत है कि ऐसा हुआ है, बाकी तो पूरी प्रक्रिया है, वो उनके पास अधिकार क्षेत्र है, किया जा सकता है और किया जाता रहा है, तो इसे लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं। और जहां तक आप समय कम की बात कह रहे हैं, अगर इस तरह की प्रक्रिया चली आती है और उसी पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं तो समय जाया हो रहा है ना सर? विनोद जी। ऋषभ जी, समय जनता का ही तो है, जनता के लिए तो जनप्रतिनिधि चुना जाता है, और 230 विधानसभा के लिए 4 दिन का समय देना अपने आप। समिति की बैठक होती है, उसमें विधानसभा अध्यक्ष कार्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहते हैं। उस समय पर रहता है कि ठीक है, हम इस बात को ज्यादा करेंगे। अंत में सदन कम कर दिया जाता है सरकार के दबाव में। अब आप खुद देखेंगे, आप बड़े पत्रकार हैं, मेरे साथ ये कि मुख्यमंत्री जी आएंगे एक दिन सदन की शुरुआत में और एक दिन जब उनका भाषण होगा, और इसके बाद सिर्फ एक विधानसभा प्रक्रिया जो चल रही है ना, अनुपूरक और पूरक बजट को सिर्फ पास कराने के लिए, किस प्रकार से हमारे बजट पास हो जाए, क्योंकि हमको लोन देना है और उसको पास कराने के लिए जनता से जुड़े सवाल को, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बात विधानसभा की जब हम अंदर घुस जाते हैं, विधानसभा के अंदर जब हम पहुंचते हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश की जनता का सवाल होता है। मध्य प्रदेश की जनता की वहां चर्चा हो सके कि किस प्रकार से एमवाई हॉस्पिटल में बच्चों को चूहों से कुतरा गया, किस प्रकार से नकली कफ सिरप आई, किस प्रकार से खाद के लिए लोगों को मारा गया, किस प्रकार से और जितनी बहुत सारी समस्याएं हैं, रोजगार कम है, इन सब के लिए चर्चा के लिए आपको भी ऋषभ जी याद होगा, मैंने कोई किताबें पढ़ी है कि एक विधायक 17 घंटे ओपन देते थे, लगातार सुबह चलती, दिन में भी चलती थी, रात में भी चलती। हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या लेके जाएंगे? यह उनकी कमलनाथ जी के सरकार में इतनी चाप। मैं आपके चैनल में आज निकाल बोल रहा हूँ सत्येंद्र जी, आप ठीक है सत्येंद्र जी, ये भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, विपक्ष की भूमिका है और ये सवाल भी विपक्ष के नाते जायज सवाल होने चाहिए कि समय कम है, तो इस समय क्या वाकई में कम है? जितने विधायक हैं उनके हिसाब से जो समय मिलना चाहिए क्या वाकई में वो मिल रहा है? क्योंकि 5 दिन का समय आप बताते हैं, लेकिन 5 दिन में प्रॉपर 5 दिन सवाल नहीं होते, कई तरह की कार्रवाई पूरी नहीं हो पाती, कई तरह की और प्रक्रिया चलती हैं, शुरुआत के दिन इसी में चला जाता है, तो इस तरीके से समय कम पड़ रहा है, तो ये क्या वाकई में समय कम है? जी देखिए, मुझे लगता है ये विधानसभा अध्यक्ष और ये जब कार्य मंत्रणा समिति जब रहती है उसमें नेता विपक्ष भी रहते हैं, सभी लोग उसमें तय करते हैं। और दूसरी बात, ये पहली बार नहीं हुआ, और कांग्रेस जो कह रही है, तो मध्य प्रदेश की जो चाहे वो किसान हो, भगवान रूपी जाए, और किसानों के ऊपर इन्होंने बात कही, तो देखिए हमने तो किसानों के लिए विदिशा पायलट प्रोजेक्ट वहां पर लागू किया, विदिशा जिले में सफल रहा है, पूरे प्रदेश के अंदर लागू किया जा रहा है, और 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी हम दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नीम का पेड़ क्या अभी हुआ क्या? नीम का पेड़ तो वर्षों से, सदियों से है, जो युगों से है। नीम कोटिंग नहीं कर पाई थी कांग्रेस पार्टी उर्वरक के ऊपर और यूरिया के ऊपर, वो पूरा इंडस्ट्रीज को दे देते थे, ब्लैक मार्केटिंग होती थी। तभी राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री के तौर पे कहते थे 1 रुपए में से 15 पैसे ही घिस जाता था उनका रुपए, और 15 पैसे ही सदुपयोग होता था, और बाकी का भ्रष्टाचार की भेंट चलता था, कांग्रेसियों के पेट में जाता था, जेबों में भरते थे। तो ये नीम कोटिंग भी हमें करनी पड़ी 2014 के बाद, जब भाजपा की सरकार आई, केंद्र में मोदी जी आए, तब ये करा। कई बार सुझाव दिया वैज्ञानिकों ने, ICAR कब बना? कृषि अभियांत्रिकी संस्थान बहुत पहले से बना, उन्होंने कई बार सजेस्ट किया, लेकिन कांग्रेस ही सोते रहे, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल यूज में जाता है, पैसा मिलता था, ब्लैक मार्केटिंग होती थी उसकी। तो ऐसे अनेक सुधार हमने किए, और उन्हीं सुधारों की श्रृंखला में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी बलराम रूपी किसानों के लिए, भगवान रूपी किसानों के लिए, उनके घर पे
खाद देने जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जन साहब, पायलट जो प्रोजेक्ट कांग्रेस सफल है हुआ और विपक्ष में निर्देश भी सवाल दिए। खड़े अभी किए 2 हैं, दिन और पहले भी तमाम अनुराग तरीके से जैन आरोप जी लगाए हैं, हैं, चीफ तो वो तो सेक्रेटरी, उनका अधिकार है उन्होंने सर। भी और उसके बैठक अलावा ली और सबको निर्देश दिया, सारे कलेक्टर्स को। ठीक है, उसके अलावा इस पर जवाब भी तो नहीं मिलता है। अब कहा जाता है कांग्रेस झूठे आरोप लगा देती है, इस तरह की पूरी एक सियासत इस पर कोरी हो जाती है। अब सदन में भी सियासत होगी तो फिर किस तरीके से सदन का सदुपयोग माना जाए। अब अगर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है, कई तरह के आरोप लगाए हैं, कुछ डेटा दिया है, किस तरह के तर्क दिए जा रहे हैं, तो उसका भी एक स्पष्ट जवाब होना चाहिए, बिना ये कहे कि कांग्रेस झूठे आरोप लगाती है, कोई उसका आधार नहीं है। हाँ, देखिए, मुझे लगता है ये मध्य प्रदेश की जनता बार बार 25 साल हो जाएंगे। स्वयं जीतू पटवारी जी ने भी मान लिया है कि 25 साल हो रहे हैं और कांग्रेस की मध्य प्रदेश में दुर्गति। तो मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता साल दर साल, हमने कोई आपातकाल नहीं लगाया। हम जाते हैं, जनता के पास जाते हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके, जनता बरद हस्त देती है, आशीर्वाद देती है। तो एक बात कहूंगा, ये बार बार रोते हैं, कभी हालात पर तो कभी खुद पर रोना आया, बात निकलती है तो हर एक बात पर रोना आया। तो कांग्रेस की मित्र हर बात पे रोते हैं। और बस एक चीज और है कि इनको कहेंगे कि इन्होंने कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला, इन हारने वालों का जज्बा भी नहीं बदला। ये शौक के सफर ऐसा कि कोई मूर्ख हुई इन्होंने 25 साल हो जाएंगे मध्य प्रदेश में और मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। मुझे लगता है कांग्रेस बदल रही है। अब कांग्रेस को देखिए, अभी दिग्विजय सिंह जी का बयान आया, वो हरवाने वाला था। जो झीरम घाटी कांड हुआ और जो लाल किताब राहुल गांधी जी इसलिए लेके घूमते हैं, नक्सलवादी मारा गया उसके लिए आ गए। और जिसने ठीक है, बहुत कुछ हर घाट में 1 लाख से ज्यादा, तो कांग्रेस इसलिए हर घाट में 1 लाख से ज्यादा जनता बैठी है और इनका कृषि मंत्री कह रहा है कांग्रेसी बैठे हैं। अपना आज किसानों को भी आप कांग्रेसी बता रहे हो, कुछ बताओ होगा। और जब इनकी नीति सही नहीं है, ये लाल किताब मानते हैं, ये हिडवा की तारे, सरकार में तुम आप बैठे हो, नीति हमारी सही नहीं है। तो झीरम घाटी में कांग्रेसियों की मृत्यु हुई, हमें पुराने मसले, अलग मसलों को अलग चर्चा होती रही है। आप तमाम चीजों को जिक्र कर दीजिए। आपसे पूछ कुछ और रहे सत्येंद्र जैन जी और आप अपने पापा का नाम बता रहे हो तो कोई क्या करे? भैया सब बता दिया। अरे धिक्कार है, शर्मानी चाहिए। हिडवा वाला विषय ये यही आता, जनता ने तय किया ना। जनता बार बार आप रोते रहते हो, मैं वही तो कह रहा हूँ, कभी किसी पे रोते हो, कभी किसी पे। अरे हमको रोने दो, हम यदि रो रहे हैं तो आपको मेरे आंखों में आंसू दिख रहे हैं कि आपके आंखों में आंसू दिख रहे हैं? जनता देख लेती है। बंसी बजा रहे हैं, पूछ रहे हैं, आप अपने पापा जी का नाम बीच में घुसेड़े पड़े हो। ठीक है, देखिए समय पूरा हो रहा है, समय पूरा हो रहा है। गौरव जी, मैं आपके पास होगा। ठीक है, समय पूरा होगा। गौरव जी, पापा जी का नाम ही रख लो। ठीक है, इस चर्चा को मुझे लगता है कोई अनंत चर्चा है, इस पर बहुत चर्चा हो सकती है। गौरव जी, आप कैसे इन तमाम तर्कों को देख रहे हैं? क्योंकि जो अभी तक चर्चाएं देखने को मिली है विधानसभा में, चाहे किसानों का मसला हो या फिर जो सीरप कांड को लेकर सवाल खड़े किए हैं, स्पष्ट जवाब क्या मिल पाया है कांग्रेस तमाम तरीके से? क्योंकि जनता के मुद्दे हैं और स्पष्ट राय आपको होनी चाहिए, हमारी भी। सवाल चाहे राजनीतिक दुर्भावना के साथ लगाया गया हो या सवाल चाहे राजनीतिक दुर्भावना के कारण हटाया गया हो, दोनों ही परिस्थिति में गलत प्रक्रिया है। और इस पर अगर किसी को कोई आपत्ति है तो स्पीकर के पास आप जाकर के उस आपत्ति का निराकरण करवा सकते हैं और स्पीकर को भी इस मामले में निष्पक्ष जांच करने के निर्देश देना चाहिए, क्योंकि ये सीधा सीधा विधानसभा अध्यक्ष की गरिमा से जुड़ा हुआ मामला है। निश्चित रूप से सत्येंद्र जी, क्योंकि जिस तरीके से अगर ये सवाल खड़े होते हैं तो सवालों का जवाब तो मिलना चाहिए, लेकिन अब कांग्रेस जब कह रही है कि जो सत्र है वो छोटा है, सवालों को विलोपित किया गया है, तो उनमें भी कई सवाल ऐसे हैं जो पूरे जो उनकी मंशा थी, जो पहुंचाना चाहते थे, वो नहीं पहुंच पाया है। तो बीजेपी का क्या, आपका क्या पक्ष है? एक निष्पक्ष भाव से आप देखें, आपको भी लगता है ये चीजें नहीं होनी चाहिए? देखिए, डिबेट के आरंभ में मैंने कहा और वरिष्ठ पत्रकार जी गौरव जी ने स्वयं ही कह दिया, ये पहली बार नहीं हो रहा, ये सारा का सारा अधिकार विधानसभा अध्यक्ष जी के पास रहता है और उन्होंने कई बार ये होता आया है, बट कांग्रेसी मित्रों को ये दिखता नहीं है। हाँ, लेकिन हम जिम्मेदारी के साथ, मध्य प्रदेश की भगवान रूपी जनता के लिए जिम्मेदारी है और सदन मंदिर है और मंदिर में उन भगवान रूपी जनता के लिए पुजारी हैं तो डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और भगवान रूपी जनता की पूजा का अनेक कार्य किए जा रहे हैं। जहां भी गलतियां हैं, जहां त्रुटियां हैं, जहां पर कुछ कमियां हैं, वहां पर निसंदेह कार्रवाई भी हो रही है। जो आज अनेक इस पर और भी हो सकती है, लेकिन विनोद जी से रिएक्शन लेते हैं, संपर्क टूट गया है। आगे इस पर और भी चर्चा होगी क्योंकि सत्र अभी चलेगा, 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। तमाम कांग्रेस सवाल लेकर भी पहुंची है और कई तरह के हंगामा भी देखने को मिला है। बहुत शुक्रिया फिलहाल सत्येंद्र जी, आपका बहुत शुक्रिया। गौरव जी, आपका बहुत शुक्रिया। विनोद जी, आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। तो विधानसभा का सत्र जो चल रहा है, कांग्रेस तमाम आरोप लगा रही है और उन्हीं में से आरोप जो लेकर आए हैं कि सवालों को बदला जा रहा है। अब सवालों को बदलने की एक अलग प्रक्रिया
प्रक्रिया है, कुछ आधिकारिक क्षेत्र भी विधानसभा का होता है जहां सवालों को विलोपित किया जाता है और जो पूरी इस प्रक्रिया के तहत होता है, लेकिन विपक्ष को लगता है कि ये सवाल विलोपित से हटके कुछ ऐसे हुए हैं कि सवाल का अर्थ बदल दिया गया जो कि प्रक्रिया के तहत नहीं है। तो उस पर भी एक चर्चा हो सकती है, उस पर भी बातचीत हो सकती है और आपत्ति जाहिर की जा सकती है। तो ये एक प्रक्रिया के तहत आगे स्थिति बन सकती है कि क्या स्पष्ट होता है। फिलहाल के लिए इस खास पृष्ठ में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।